अगर आपने सही दवा का चुनाव किया तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। इवन आपको इंजेक्शन से भी तेज रिजल्ट दिखेगा। जैसे न्यूरो के जो केसेस होते हैं, जी, जहाँ नर्व आपका इफेक्ट हो रहा है ज़्यादा, जैसे साइटिका हो गया, जी। जैसे लंबर पेन हो गया, यानी पूरी यहाँ से लेके और पूरी स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जी, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये आपको बता दें, मासिक पहले आना, जी। मतलब आगे चल के 30-35 साल, 40 साल जाने से पहले ही इनका मासिक खत्म भी हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों हम सोचते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लाएँ निकाल करके कि आप अपने जीवन में अमल करके अपने लाइफ को सही तरीके से, इसलिए इसी सिलसिले में हम आए हैं घुगली में डॉक्टर सुनील के वाई आनंद जी के पास। ये एमडी आनंद होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेन डॉक्टर हैं और इनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपने जीवन को सुरक्षित और सही तरीके से आदमी लंबी उम्र। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन भारत पर। सर आपसे ये हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जैसे लोग आधुनिक युग में जी, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जी, जी, खान पान लोगों का बिगड़ चुका है, जी, जी, लोग उल्टे सीधे खाना खा रहे हैं, प्रोसेसिंग फूड जो है पैकेट में बंद फूड आ रहा है खाते हैं, जी, जी। बच्चे बच्चियां खाते हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, इस पे कुछ बताइए, आप प्रकाश डालिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी, आज के ज़माने का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं। जी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि तुरंत इसका असर दिखता नहीं है, जी, लेकिन ये धीरे धीरे बॉडी में असर करता रहता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि आने वाले समय में जो हम अपने छोटे बच्चों को जो दे रहे हैं, उसका परिणाम दिखेगा। जी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, जो खासकर बच्चियां हैं, जी, जी, अगर हम चिप्स खिलाते हैं, उनको कुरकुरे खिलाते हैं, डिब्बा बंद चीज़, हाँ, अगर हम मोटी मोटा बोलें कि डिब्बा बंद जो चीज़ें होती हैं, पैकेट में जो चीज़ पैकेट आती वाली है। जो चीज़ें होती हैं, जिनको मेहराने से रोकने के लिए जी, 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 पैक किया जाता जी, है, जिसमें हवा न जाए, वो हाँ, ख़राब ना हो। हम्म, तो ऐसे चीज़ों को जो हम बच्चों को खिला रहे हैं, उसमें उनको पैक करने के लिए कुछ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, वो जो केमिकल हैं, वो जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, जो बच्चियाँ हैं, जी, उनकी बॉडी में जाके, चूँकि वो स्टेरॉयड होते हैं, तो फीमेल जो हार्मोन होते हैं, वो भी स्टेरॉयड होते हैं। जी, तो उस स्टेरॉयड हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहीं न कहीं धीरे-धीरे उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ रही है, तो हार्मोन बच्चियों के डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चियों का हार्मोन डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है, वो ये आ रहा है कि उनका मेंसेस पहले आ जा रहा है। जी। मेरे पास मैं देख रहा हूँ अपनी क्लिनिक में, आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं। मेंसेस सर उसको साफ बताइए ताकि लोग मेंसेस का मतलब होता है मासिक धर्म, जी, जी, मासिक चक्र जो होता है, जी, जो औरतों को हर महीने पे 28 दिन पे मासिक चक्र आता है। जी, तो बच्चियों में वो मासिक चक्र जो है पहले आ जा रहे हैं। अच्छा, उसका कारण ये है कि उनके अंदर हार्मोन पहले एक्टिवेट हो जा रहे हैं। एक्टिवेट हो जा रहा है, जी, ठीक है? समय से पहले, समय से पहले सर, एक्टिवेट इसका हो जा रहा है। सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये आपको बता दें, मासिक पहले आना, जी, मतलब आगे चल के 30-35 साल, 40 साल जाने से पहले ही इनका मासिक खत्म भी हो जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। यानी मासिक पहले आएगा, तो ये मासिक पहले खत्म भी होगा। जी, अब ये मासिक पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड है या डब्बाबंद चीज़ें हैं, जिसमें पैकिंग के लिए केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, जी, उस केमिकल के स्टिमुलेशन से मासिक जल्दी आ रहा है। ठीक समय है? से पहले आ जा रहा समय है, से पहले आ जा रहा है, जी, और आगे चल कर के समय से पहले ये खत्म भी हो जाएगा। खत्म हो जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि आजकल लोग सेटल होने में 30-35 साल लगा दे रहे हैं। जी, जो कोई भी बड़ी अच्छे अच्छे हाई फैमिली, फाई सोसाइटी जो है, हाई-फाई सोसाइटी है, पढ़ने में हाँ, या अपना डिग्री पूरा करने में या सेटल होने में 30-35 साल लग जा रहे हैं। जी, अब 30-35 साल में मासिक ही जब खत्म होने का टाइम आ जाएगा, तो फिर उनके बच्चे कैसे होंगे? कैसे ये गंभीर समस्या है। जी, जी, अगर हम इस पे ध्यान नहीं दिए, जैसे मेरे पास जेब में पैसे हैं, तो बच्चों की खुशी के लिए उनको चॉकलेट खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, जी, कुरकुरे खिलाते हैं, जो भी इस तरह की डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं। ये हम खिला तो देते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम आने वाला है, ये हम सोचते नहीं हैं, ना कोई बताने वाला है। कोई सबसे बड़ी चीज़ सर कोई बताने वाला नहीं है, सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जी, कि इसका बहुत दुष्परिणाम है। कृपया अपने बच्चों को इससे दूर रखें, बचाएँ। आप घर पे बना के तरह-तरह की चीज़ें खिलाएँ, डिब्बाबंद चीज़ों से बचें। जी, सर, इतना ही नहीं है, आज के ज़माने में मैं आपको बता दूँ कि जो औरतें हैं, खासकर लड़कियां, मेरे पास जो 18 से 20 साल, 25 साल
शादी से पहले के केसेस आ रहे हैं, उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रही है, पीसीओडी बोलते हैं। अच्छा। ये समस्या इसी वजह से हो रही है क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं बॉडी में, जी। और हर महीने एक एक अंडा निकलना चाहिए, और वो अंडे बाहर ना निकल करके ओवरी में ही फंसे रह जा रहे हैं। अच्छा। और वो अंडे बाहर नहीं आते हैं, तो एक एक ओवरी में हर महीने के अंडे रुकते रुकते बहुत सारे अंडे इकट्ठा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अच्छा। ये गंभीर समस्या है, जब तक पीसीओडी रहेगा तब तक उसको गर्भ धारण नहीं हो सकता। मतलब एएमसी में अनियमितता होना शुरू हो बिल्कुल बिल्कुल, वो लेट लगता होने, मेंसेज लेट आ रहे हैं, जी। आ रहे हैं तो फिर वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लंबे दिन तक चल रहे हैं कंटिन्यूअस, जी। रुक नहीं रहे हैं, या काफ़ी इंटरवल पे मेंसेज आ रहे हैं, या महीने में 2 बार 3 बार आ रहे हैं। ये अक्सर ये मासिक चक्र की अनियमितता देखी जा रही है। जी। इसका मेन कारण है कहीं न कहीं हमारा जो खान-पान है जी। आधुनिक, जो बचना चाहिए, खासकर महिलाओं को ऊपर इसका असर ज़्यादा दिख रहा है। जी, जी। और और ये अगर मासिक पहले आ गया तो पहले जाएगा, क्योंकि जो मेनोपॉज़ल होता था औरतों के अंदर, जो मासिक ख़त्म होते थे औरतों के अंदर, वे पहले 55 से 60 साल पे होते थे। अभी चूँकि मेंसेस पहले कम उम्र में आ जा रहे हैं, तो ये मेंसेस 35 से 45 साल में ख़त्म हो जा रहे हैं। जबकि ये आज के युवा वर्ग का मेन जो प्रजनन क्षमता जो है इसी समय हो रही है। जी। 35 से 45 साल बाद 30-35 साल लग जा रहे हैं शादी होने में, जी। और उनका प्रजनन का पीरियड यही है, और उसी बीच पता चला मासिक भी ख़त्म हो जा रहा है। जी। तो ऐसे कंडीशन में स्टेरिलिटी की रेट बढ़ रही है, स्टेरिलिटी ज़्यादा हो रही है, और बांझपन जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके वहाँ किस-किस तरह के मरीज़ आते हैं? क्या-क्या इलाज? सर चूँकि हम एमडी डॉक्टर हैं, तो मेरे पास तो हर तरह के केसेस आते हैं। जी। लेकिन मैं अपनी सफलता की अगर बात करूँ, जी। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा होम्योपैथी एक्टिव है। जैसे न्यूरो के जो केसेस होते हैं, जी। जहाँ नर्व आपका इफ़ेक्ट हो रहा है ज़्यादा, जैसे साइटिका हो गया, जी। जैसे लंबर पेन हो गया, यानी पूरी यहाँ से लेके और पूरी स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं जहाँ हड्डियों के बीच नसें दब रही हैं, या मस्कुलर स्पाज्म की वजह से नसें दब रही हैं, तो उस नसों की रिपेयर में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा योगदान कर रही है। सर मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, मैंने रिकॉर्ड किए हैं उनके, और बहुत ही सफलता का रेट बहुत ही अच्छा है। जैसे जिसको मोटी-मोटी भाषा में हम बोलें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जैसे हाथों में दर्द होना, हाथों में झंझनाहट होना, गर्दन घुमाने में दिक्कत होना, कमर से दर्द होना, कमर से पैरों में अंगड़ाहट होना, जिसको साइटिका बोला जाता है हमारे देहात भाषा में। सर गोरखपुर से जैसे कई जगह से मरीज आपके पास आए हैं और बढ़िया होके गए हैं। बिल्कुल सर, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे ब्रेन हेमरेज का केस है, या ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, तो ऐसे केसों में रिजल्ट बहुत बेहतर हो रहा है होम्योपैथी दवाओं से। जैसे जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अभी मैंने ब्रेन में एन्यूरिज्म के केस को ठीक किया है। जो जिस मरीज का ऑपरेशन होने का तैयारी बन रहा था, घर वाले बना रहे थे, जी जी, तो आपके दवा से वो सही हो गया? बिल्कुल, पेशेंट जो है अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। जी। और इवन केवल ये नहीं, आप देख के बोल सकते हैं, फिजिकली तो बेहतर दिख ही रहा है। जी, जी। जो रिपोर्ट हमने कराया, उसका जो एनजीओ हुआ ब्रेन का, एमआरआई ब्रेन का हुआ, जी। तो पूरी तरह से जो है एन्यूरिज्म खत्म हो गया। ऐसे केसेस भी जो होम्योपैथी से रिजॉल्व हो रहे हैं। मतलब जिनको डॉक्टर बोल दे एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा, तो नहीं बचेंगे, अच्छा। और 1 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट की स्थिति सुधार होने लगी। अच्छा। जो चल नहीं पा रहा था, आंखों से देख नहीं पा रहा है, सर हमारे पास वीडियो है, मैंने वीडियो रखा है उसका, और वो पेशेंट जो है ठीक होने लगा। क्या कहेंगे, मैं खुद आश्चर्य में हूँ, होम्योपैथी इतना अच्छा वर्क कर सकती है, क्योंकि पहले के लोग पता नहीं ट्राई नहीं करते थे, ऐसे केस नहीं देखते थे। चूँकि सर पहले लोगों में एक भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा है तो बड़ा धीरे काम करता है, बड़ा स्लो काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सही जगह पे पहुँचे नहीं, सही ट्रीटमेंट आपको हुआ नहीं। जी, अगर आपने सही दवा का चुनाव किया तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। इवन आपको इंजेक्शन से भी तेज रिजल्ट दिखेगा। और हमारे एक ही बीमारी में बहुत सारी दवाइयाँ कारगर होती हैं, फिक्स दवाइयाँ होम्योपैथी में नहीं होती हैं। उस पर्टिकुलर अवस्था के लिए, उस पर्टिकुलर हम ये कहते हैं कि हम अगर मरीज के अंदर की जो लक्षण हैं, जिस बीमारी से वो परेशान है, उस लक्षणों के ऊपर अगर हम अपनी दवा देते हैं, चूँकि होम्योपैथी लक्षण पे काम करती है, तो जैसे वो लक्षण रिजॉल्व होते हैं तो बीमारी अपने आप चली जाती है। दोस्तों आपने देखा कि ये थे डॉक्टर सुनील के.वाई. आनंद। बच्चों को जो भी प्रोसेसिंग फूड या छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं, इस तरह से जो करते हैं, ये बहुत बड़ा हानिकारक है, कितना बड़ा नुकसानदायक चीज़ है।
उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप प्रेम और मोहब्बत में अपने बच्चों को तो खिला रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन बर्बाद हो रही है। दोस्तों, इस तरह के डॉक्टर बहुत कम ही हैं जो इस तरह के आपको जानकारी और बताएंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।